दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम राजस्थान के मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं। टोंक में राम मंदिर का जश्न जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक अजित मेहता की सरबराही में राम भक्तों की एक शोभा यात्रा आयोजित की गई। इस शोभा यात्रा ने टोंक में हिंदू संस्कृति को एक नया जीवन दिया है और यह कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गढ़ में एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। वहीं दूसरी खबर की बात करते हैं। सचिन पायलट द्वारा दिल्ली में युवाओं के लिए युवा उड़ान योजना की घोषणा। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए प्रति माह दिए जाने का वादा किया जा रहा है। क्या ये योजना कांग्रेस की ओर से एक मजबूत चुनावी रणनीति है या फिर कुछ और? इन दोनों ही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजस्थान से राजकुमार यादव जी। नमस्कार, स्वागत है आपका राजकुमार जी। धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे जो टोंक में राम मंदिर के जश्न का आयोजन कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकता है? क्या इससे भाजपा की स्थिति मजबूत होगी या कांग्रेस इससे अपना लाभ में बदल पाएगी? कुल मिलाकर क्या निचोड़ निकल सकता है इस शोभा यात्रा से? आपकी क्या राय है इस पर? रोमा जी, मैं आपको बताऊँ कि हुँ, जो राम यात्रा है, राम रथ यात्रा है, इस तरह की जो यात्राएँ होती हैं ना, वो कहीं हुँ, न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हुँ, जिस तरह से धार्मिक यात्राएँ निकलती हैं, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप राम का नाम लेते हैं, तो आप बंद कमरे में अगर भजन करें तो बेहतर है। राम को जी, आप अगर राजनीति के लिए इस्तेमाल करके और भड़काऊ बयान लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं, तो इसकी हुँ। मैं खिलाफियत करता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे देश हमारा संविधान से चलता है, ना कि कहीं न कहीं इन सब से चलता है। तो आज आपने देख लिया। लेकिन आप इसके खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग अपनी-अपनी यात्राएँ निकालते हैं। रोमा जी, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी। हम हुँ, लोग क्या है, राम कृष्ण के देश में रहते हैं हम। हम राम हुँ, कृष्ण को मानते हैं, राम और कृष्ण दोनों को मानते हैं। हम हुँ, और भी भगवान जो भी रहते हैं, देवता सबको मानने वाले लोग हैं। हम हिंदू धर्म को भी मानते हैं। लेकिन जिस हुँ, तरह से राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये गलत है रोमा जी। हुँ। मतलब मतलब कुल धर्म को मिलाकर आप कहते हैं नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इन हुँ, लोगों ने अयोध्या में धर्म के नाम पर राजनीति की और वहाँ पर देखिए आप अयोध्या से जो इनका प्रत्याशी भी हार गया, तो कहीं न कहीं जनता इस बात को समझ ले। रोमा जी, हुआ क्या है कि पहले जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए लगातार सालों से, वर्षों से संघर्ष चल रहा था। इसको लेकर हुँ, के मंदिर बना, सभी के लिए, देशवासियों के लिए पूरी खुशखबरी की बात है, सभी हिंदू धर्म के लोगों ने खुशखबरी मनाई। लेकिन जिस हुँ, तरह से कहीं न कहीं वो कोर्ट का निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा करवा दिया, जबकि वो कोर्ट का निर्णय था। कोर्ट ने डिसाइड किया था, कोर्ट किसी पार्टी का नहीं होता है, कोर्ट हमारे लिए सर्वमान्य कोर्ट है, जो कि कहीं न कहीं सभी के लिए न्याय दिलेने देने का काम करता है। ऐसे में अगर इन चीज़ों पर राजनीति होती है, तो ये बेहद गलत है। हाँ, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान है, बराबर उनके लिए प्रेम है, बराबर उनके लिए एक तरह से अधिकार भी मिले हैं सभी लोगों को। तो इस तरह की बात अगर होती है, तो सही है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है रोमा जी, जिस तरह से जो धर्म के नाम पर जो यात्राएँ निकाल कर के भड़काऊ बयानबाज़ी, भड़काऊ करके मुसलमानों के मस्जिदों के आगे से निकालते हैं, अभी संभल में भी आपने देखा था, तो ये गलत है, मैं ये इसकी ज़रूर निंदा करता हूँ। लेकिन धर्म ऐसा नहीं कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, कि हम हिंदू धर्म हुँ। को तो मानने वाले लोग हैं, ये तो हम लोग मानते हैं, लेकिन उस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। जी, रोमा जी। नहीं, राजनीति की बात नहीं है, किस जिस तरीके से वो जो राम मंदिर बनाया गया है, उसकी खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं हम वो इस यात्रा से, तो कहीं न कहीं इसका कोई प्लस पॉइंट भी तो होगा ही ना? नहीं, खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इनको कहीं न कहीं दीपक घर में जलाना चाहिए ना, सड़क पे खुशी ज़ाहिर करने से क्या मतलब है रोमा जी? हुँ, इनको हुँ, अगर हुँ, भजन करना है, जैसे साधु साधु संत महात्मा हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, जो किताबों में हमने पढ़ा है, जो वेद पुराणों में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि हुँ, आपको अगर भगवान का भजन करना है, तो एकांत में भगवान का भजन होता है। खुशी भी आप अपने हुँ, घर पे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ ना करें। दूसरी बात आपने बोला कि जो सचिन हुँ, पायलट इसके लिए कमज़ोर होंगे, मैं आपको एक बात बताऊँ,
कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, और अगर कांग्रेस, हम लोग क्या है, सामाजिक संगठन के लोग हैं। हम जातिगत जनगणना की समर्थन करते हैं, हम लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दे का समर्थन करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनता का ज्यादा से ज्यादा दे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ और कई बार भी बताता हूँ, ना मैं भाजपा, ना कांग्रेस, ना किसी पार्टी से नहीं हूँ। हम लोग सामाजिक संगठन से, और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं आपको इस क्रम में बता दूं कि अगर कांग्रेस पार्टी 85 रुपए 8,500 रुपए महीने देने की बात करती है, अगर कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की बात करती है, तो ये बेहद अच्छा निर्णय है। हम इस कांग्रेस के इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि अगर कांग्रेस की ने कहा कि हम लोग, हमारी अगर केंद्र में सरकार बनती है तो हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे, सामाजिक न्याय देंगे, सभी जगह ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, कमजोर लोगों को, किसान लोगों को एमएसपी देंगे। तो इस तरह की अगर बात करते हैं, तो हम इस तरह की जो जायज मांग है, इसका विरोध समर्थन करते हैं। और बाकी जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध करती है और किसानों को एमएसपी नहीं देती है, इसका हम सीधा-सीधा विरोध करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस के पक्षधर हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो माइनस। नहीं, ऐसे क्या लगता है, अब दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं 5 तारीख को। आप पार्टी जी। और बीजेपी पे इस योजना का फ़र्क पड़ेगा जो सचिन पायलट उतरे हैं इस योजना के साथ दिल्ली में? रोमा जी, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी जगह हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही अगर चुनाव होते हैं, तो चुनाव के दौरान अगर ये किसी तरह के वादे करते हैं, तो इन लोगों को वादे पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं ना तो आम आदमी पार्टी से हूँ, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से 100 यूनिट बिजली की बात कर 200 यूनिट देते हैं कि 100 यूनिट जितनी बिजली फ्री देते हैं, तो अच्छा निर्णय है। सरकारी स्कूलों को अच्छा बना दिया उन्होंने, वहाँ पर अच्छी मोहल्ला क्लिनिक खोल दी हैं, अच्छी सुविधाएँ। अगर तारीफ़ 3 करते हैं बार, आपकी। लगातार 3 बार उनको, अगर वहाँ की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उनको जिताया, तो निश्चित तौर पे उनको अच्छे काम किए होंगे, तभी जाके जिताया। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जब चुनाव था रोमा जी, राजस्थान में चुनाव था, तो भारतीय जनता पार्टी ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा इनका बिल्कुल गलत साबित हुआ और इस तरह से इन्होंने कोई काम नहीं किया। रोमा जी, मैंने कल भी आपको बताया था एक प्रोग्राम में कि जी। जहाँ-जहाँ पर इन लोगों ने वादा किया कि हम इतनी यूनिट बिजली फ्री देंगे, नहीं दी। दूसरी चीज़ क्या है कि अधिक पैसे में ये जो बिल है ना, एक घर के बिल है, जो घर में जो बिजली उपयोग में आती है, ऐसा बिल दे रहा है इन लोगों को, सैकड़ों में, हज़ारों में, 2-2 3-3 हज़ार रुपए का, 5-5 हज़ार रुपए का बिल दे रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पर कितनी मार पड़ रही है, ये बेहद दुखद है, चिंताजनक है। जी रोमा जी। चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो। लेकिन मैं दिल्ली को लेकर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप पार्टी ने जो पिछली बार बिजली फ्री और महिलाओं के लिए बसें फ्री, ये जो वायदे किए थे, क्या उस पर खरी उतरी है? जो इस बार इसको दिल्ली में दोबारा आने की आपको लग रही है गुंजाइश? देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए होंगे, तो निश्चित तौर पे सरकार पलट के आएगी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। आज देखो ना आप, केजरीवाल जी के साथ किस तरह का इन्होंने वो किया। आज इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला, क्या उनका कोई दोष था? आज हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला, क्या उनका कोई दोष था? मुझे लगता कि नहीं लगता कोई दोष था। अगर दोष है, तो फिर मध्य प्रदेश में या राजस्थान या मान के चलो और अन्य जगह भी मुख्यमंत्री हैं, अन्य जगह। मतलब मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ-जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन पर चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स है, ऐसे लोग जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचती हैं? सिर्फ़ जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, उन्हीं के नेताओं पर, उन्हीं के मुख्यमंत्रियों पर, उन्हीं के मंत्रियों पर ही रेड क्यों लगती है रोमा जी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लेकिन ऐसे देखा में जाए तो पक्षपात अगर, जिसकी सरकार होती है, पावर तो उसी के पास ही होती है, झेलना तो विपक्ष को ही पड़ता है। नहीं तो ये गलत है ना। देखो सरकार क्या होता है, जनता सरकार इसलिए बनाती है कि न्याय करने का काम करे। अगर सरकार के लोग, सरकार में जो हम जिसको ज़िम्मेदारी देते हैं, जनता जिसको बनाती है, अगर वो अन्याय करेंगे तो फिर गलत है ना रोमा जी। तो कुल जी, जी। मिलाकर आप ये कहते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने तरीके से युवा और धार्मिक भावनाओं को साधने की कोशिश कर रही है। अब जी, वक़्त दूर नहीं है, 5 तारीख भी आने वाली है। अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है दिल्ली में। जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।